अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज हम आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आज का दिन जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पर एक अजाब की तरह गुजरा। हर मिडिल एज का आदमी जिसने वो मनाजर देखे थे कि जब भी वो किसी फौजी को या किसी फौजी गाड़ी को देखा करता था तो उसको सलाम किया करता था, उसके साथ तस्वीर बनाने को फ़ख्र महसूस करता था। आज उन माजी की यादों को, उन खुशगवार यादों को हमारी हमारे दिल, दिमाग और हमारी रूह से कुरेद कर निकालने की कोशिश की गई। वो फौजी जिसको हमने तैयार किया था कि वो दुश्मन के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होगा, उसको तिगनी का नाच नचाएगा, उसको मारेगा, उसको भगाएगा। आज हमने देखा कि वो अपनी अवाम के सामने बेबस खड़ा था और अवाम उसके सामने आवाज़ें कस रही थी। यकीन कीजिए वो आज बहुत परेशान हुआ होगा, जैसे हम परेशान हैं, जैसे हम तकलीफ में हैं, आज वो भी बहुत तकलीफ में होगा। उसको भी वो यादें सताएंगी कि जब लोग उससे प्यार से सलाम किया करते थे और उस पर फूलों की पत्तियां निछावर किया करते थे। आज शायद उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आंखें सब रोएंगी कि वो वक्त कहाँ चला गया। मगर रजीम चेंज और इस साम्राज्य निज़ाम के बेनिफिशरीज आज शायद दोबारा खुश हो गए होंगे, क्योंकि आज फिर उन्होंने इस कौम को डिवाइड कर दिया। क्या आप जानते हैं ये जो साम्राज्य निज़ाम है ये किस चीज़ पे खड़ा है? ये सिर्फ इस चीज़ पे खड़ा है कि डिवाइड एंड रूल। इन्होंने सबसे पहले हमें मज़हब के नाम पे डिवाइड किया, फिर हमें इन्होंने लसानी बुनियाद पे डिवाइड किया, फिर इन्होंने हमें फ़िरका वारियत के ऊपर डिवाइड किया और कहीं पे इन्होंने हमें ऊंच और नीच पर डिवाइड किया। तो ये डिवीजन्स इस कदर हैं हमारे उसके अंदर कि ये उसको हर डिवीजन के हर किरदार को बड़े आसानी से एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके साथ खेलते हैं और हम पे हुक्मरानी करते हैं। क्योंकि जब तक हम डिवाइड रहेंगे हम इनसे हिसाब नहीं मांगेंगे। ये तो अल्लाह का खास करम हुआ कि एक लीडर हमारे अंदर पैदा हुआ, उसने पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को तैयार करके इनके सामने खड़ा कर दिया और उस क्लास ने इनसे आज से 10 साल पहले हिसाब मांगना शुरू कर दिया कि हमारी लूटी हुई दौलत कहां है, ये जो तुम्हारे बड़े बड़े महल हैं ये कैसे बन गए, ये दौलत तुम्हारे पास कहां से आई। इस हिसाब मांगने ने ना सिर्फ उनको चौकन्ना कर दिया बल्कि इनके आकाओं को भी चौकन्ना कर दिया। ये भागे भागे अपने आकाओं के पास पहुंचे, उनको शिकायत की कि जनाबे वाला, पिछले 75 सालों से आपने जब भी हमें कोई काम कहा है हमने बगैर सवाल पूछे आपका वो काम पूरी ईमानदारी से किया है। हम आपकी एक फोन कॉल पर लेट जाया करते हैं और आपसे पूछते भी नहीं हैं कि आका क्यों कह रहे हैं ये। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी ये अय्याशी कंटिन्यू रहे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली सहूलत मुयस्सर रहे तो याद रखिए वहां पे हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी पार्टी सर उठाकर हमारे सामने खड़ी हो गई है जो हिसाब मांगती है। वो आज हमसे हिसाब मांग रही है तो कल को आपसे भी हिसाब मांगेगी। कल को वो आपके साथ जब भी कोई काम करेगी तो टर्म्स और कंडीशंस तय किया करेगी, आपसे सवाल किया करेगी। वो अपने मुल्क के मफादात को देखा करेगी, वो अपने मफादात को देखा करेगी। वो सिर्फ आपके मफाद के ऊपर आपके सामने लेटा नहीं करेगी। गोया उनके आका वो भी चौकन्ने हो गए। उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जो अपने एसेट्स बना रखे हैं, जो अपने प्लेयर्स फिक्स कर रखे हैं, जो अपने पपेट्स पाल रखे हैं, उन सब पपेट्स को एक्टिव कर दिया।
और उनको डायरेक्शन दी कि हमें ये वाला बंदा, ये वाली पार्टी नहीं चलेगी। इसके ऊपर कुछ लोगों ने किताब भी लिखी कि ये वाली कंपनी नहीं चलेगी, शायद वो भी उन्हीं पपेट्स में से होंगे। मगर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस, ये डायरेक्शन दे दिया अपने पपेट्स को कि ये पार्टी नहीं चलेगी। गोया वो सारे पपेट्स एक्टिव हुए और चंद महीनों में एक चलती हुई हुकूमत को, एक फलते फूलते मुल्क को रोक दिया और उनको चलता किया। और अगले 13 महीनों में उन्होंने उस क्लास को, जो उस पार्टी को फॉलो करती है, जो मिडिल क्लास है, जो जॉब होल्डर्स हैं, वाइट कॉलर जॉब करते हैं, जो अच्छा खाते हैं, उस क्लास को खत्म करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया। उन्होंने इस कदर उनको पीस दिया कि वो उठकर खड़े ना हो सकें। और इन 13 महीनों में उन्होंने 3-4 दफा उनका टेस्ट भी लिया कि अब खड़े हो रहे हैं कि नहीं खड़े हो रहे, और पीसो। फिर टेस्ट लिया कि काफी पीस लिया है, अब खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फिर और पीसो। यूं 13 महीनों के बाद आज उन्होंने दोबारा फील किया कि अब शायद ये इतना पिस चुके हैं कि शायद ये खड़े होने का सोचें भी ना, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो 1/3 रह गई है। जो आज से 1 साल पहले 50,000 रुपये कमा रहा था बंदा, अगर आज भी वो 50,000 ही कमा रहा है तो यकीन कीजिए वो उसका 50,000 उस वक्त के 15,000 के बराबर रह गया है। मतलब कि जो चीजें आप 1 साल पहले 15,000 में खरीदते थे, आज वही चीजें आपको 50,000 में मिलेंगी। इस कदर पीस दिया गया। वो शख्स जो 2 रोटियां खाता था वो 1 रोटी खाता है, जो 1 खाता था वो फाके पे है। लिहाजा उनको यकीन था कि अब ये खड़े नहीं होंगे, तो उन्होंने इसको एक मुनासिब वक्त समझकर उनके लीडर को आज उठा लिया। और उन्होंने दिन का इंतखाब भी बड़े जहानत के साथ वीक डेज के अंदर किया, जिस दिन वो उसके फॉलोअर्स जो हैं वो सारे के सारे जॉब पे गए होते हैं। अगला पूरा हफ्ता है वो जॉब पे जाएंगे, उनके पास वक्त नहीं होगा, पैसे पहले ही खत्म हो चुके हैं। बड़ी जहानत के साथ उन्होंने आज के दिन का इंतखाब किया, उसको उठा लिया, अरेस्ट कर लिया। मगर कौम का रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था, इतना मुख्तलिफ कि प्लानर्स के शायद धुएं निकल गए होंगे, उनके छक्के छूट गए होंगे। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरह भी इस मुल्क में हो सकता है। लिहाजा हम उनको ये मशवरा देना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते होश के नाखून लीजिए। आप उस शख्स का साथ दीजिए जिसके साथ पाकिस्तान के 80% लोग खड़े हुए हैं। यकीन रखिए ये शख्स आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, आपको कभी भी उन आकाओं के सामने लेटने नहीं देगा। ये अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि अगर आपने मुझ पर हमला किया तो मैं जवाब देने का सोचूंगा नहीं, जवाब दूंगा। और उसने देकर दिखाया। सुना है वो बाजवा साहब की उस दिन टांगें कांप रही थीं और पसीने छूटे हुए थे, मगर उन कांपती टांगों के पीछे भी वो खड़ा हुआ और उससे वो करवाया जो तारीख याद रखेगी। तो ऐसे शख्स का साथ दीजिए, अपनी इज्जत में इजाफा करवाइए और कौम को खड़ा होने का मौका दीजिए। और दूसरी बात जो आज से महीनों पहले हमने रिवील की थी कि ये जो बड़े बड़े स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, ये वोटर टर्नओवर को कम करके किस तरह से इलेक्शंस जीतते हैं, उसका एक पायलट प्रोजेक्ट कराची का बल्दियाती इलेक्शन है जो आपने देख लिया। कराची के अंदर लोग पीपल्स पार्टी का नाम लेना गाली समझते हैं, मगर वहां पीपल्स पार्टी जीत गई। वजह वही थी जो आज से महीनों पहले हमने आपको बताई थी कि ये आपको कंफ्यूज करके, आपको एंड डेज तक, जब इलेक्शन होने होंगे उस वक्त तक आपको कंफ्यूज रखेगी कि पता नहीं वोट होने हैं कि नहीं होने हैं, होने हैं कि नहीं होने हैं। आप इसी कंफ्यूजन के अंदर रहेंगे और इलेक्शंस हो जाएंगे। जब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे,
आप इलेक्शन में वोट करने नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली वोटर टर्नओवर कम हो जाएगा। जब वोट टर्नओवर कम होगा तो क्या होगा? जो इन्होंने अपनी चीटिंग के लिए वहां पे वोट रजिस्टर करवाए होते हैं, उनका वेटेज बढ़ जाएगा और वो वेटेज जो है जीत और हार में अपना मेन रोल प्ले करेगा और यूं ये जीत जाएंगे। यही हुआ। कराची में कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? 15-20% लोगों ने मेरे ख्याल में वहां पे वोट दिया और पीपल्स पार्टी जीत गई। अगर यही टर्नओवर 30% से ज्यादा होता, अगर 30% से ज्यादा होता तो कभी भी पीपल्स पार्टी ना जीतती, और अगर ये 50% होता तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी शायद तीसरे या चौथे नंबर पर होती। तो इस बात को अपने दिमागों में बिठा लीजिए कि इलेक्शन जब भी हो, जितनी भी कंफ्यूजन हो, आप जितने भी बिजी हो, जब भी इलेक्शन होंगे आप सारे काम छोड़कर वोट करेंगे। आप जितना भी दूर हो अपने अपने हलके से, आप ट्रैवल करेंगे, इमरजेंसी में वहां पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल की जमानत है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जमानत है। खड़े रहिए अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम।